हेलो गाइस, मैं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ntechnical.com। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, यहाँ हम कैलकुलस मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो फर्स्ट वाला जो मेरा पार्ट होगा वो होगा कंटिन्यूटी। तो आज हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे। कंटिन्यूटी तो गाइस, जो भी स्टूडेंट इस बार 12 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर अगले साल देने वाले हो या फिर जो भी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ हम ज़्यादा थ्योरी पे समय नहीं लेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करेंगे। तो गाइस, यहाँ कोई भी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उसके लिए एक कंडीशन होता है कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है और कोई पॉइंट दिया गया हो c। अगर हमको चेक करना हो कि इस f(x) c पे कंटिन्यूअस है या नहीं, तो इसके लिए एक कंडीशन होता है कि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये होता है, और सेकेंड वाला जो मेरा कंडीशन होता है कि अगर वैल्यू पुट करे उस फंक्शन में तो उसके लिमिट के बराबर आना चाहिए, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट इज टेंस टू 0 f c माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h इज इक्वल टू f c। तो गाइस, यही एक फॉर्मूला होता है हमको लिमिट पहचानने के लिए। कुछ ऐसे भी फंक्शन है, पार्टिकुलर फंक्शन, जो किसी पार्टिकुलर इंटरवल में हमेशा के लिए कंटिन्यूटी होती है। उसको चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं, समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू इस कंसेप्ट को। जैसे मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन f(x) दिया गया हो 1/2 प्लस x, और x अगर लेस देन 1/2 हो और 1x इज इक्वल टू 0, वो 1/2 एंड 3/2 प्लस x, यदि x ग्रेटर दैन 1/2 यदि दिया गया हो और कहता है कि चेक कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूटी चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले जो मेरा स्टेप होगा, इसका लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखेंगे कि दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होता है या नहीं। यदि बराबर हो भी जाता है तो फिर हम उस जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट पे हम फंक्शन पुट करके वैल्यू निकालते हैं। यदि लिमिट का वैल्यू और जो फंक्शन में वैल्यू पुट करने पे अगर दोनों का वैल्यू सेम आता है तो समझेंगे कि वो गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो यही करते हैं हम। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू गिवन पॉइंट मेरा 1/2 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस यूज करेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस साइन का यूज करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट इज टेंस टू 0 f हाफ माइनस h। ठीक है, तो इसको जहाँ भी x हो वहाँ पुट करेंगे 1/2 माइनस h। कहाँ? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x का वैल्यू अगर लेस देन 1/2 से जहाँ है फंक्शन डिफाइंड है वहाँ पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, लिमिट इज टेंस टू 0 1/2 के लिए डिफाइंड है 1/2 प्लस x, तो वहाँ पुट करेंगे x की जगह पे 1/2 माइनस h, 1/2 माइनस h।
तो फिर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमें मिलता है 1। फिर इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस fx, इसको हम लिख सकते हैं h टेंस टू 0 f 1/2 प्लस h। ठीक है, तो फिर हम पुट करेंगे 1/2 प्लस h को जहाँ x का वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 से, तो वहाँ पे जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है 3/2 और प्लस x है, तो वहाँ पे हम पुट करते हैं x के जगह पर h/2, देन इट बिकम्स 3/2 प्लस 1/2 प्लस h, देन आफ्टर पुटिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ h 0, then we get 3 प्लस 2 प्लस 1/2 यानी 3/2 प्लस 1/2 यानी 4/2 यानी 2। तो गाइस यहाँ जो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है वो 1 है और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 2 है। तो यहाँ जो लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है वो अलग अलग आ रहा है, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यही हम बोल देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट 1/2। सो fx कंटिन्यूअस नहीं होगा 1/2 पे। फिर हम एक बार प्रोसेस को समझते हैं। कोई भी अगर फंक्शन दिया गया हो तो सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दिया गया हो लेस देन, अगर लेस देन दिया गया हो तो लेस देन में हम जो भी फंक्शन डिफाइंड हो उसमें हम पुट करते हैं, पुट करेंगे जो भी वैल्यू दिया हो, जो भी पॉइंट दिया गया उस पॉइंट और माइनस h, जो h टेंस टू 0 यानी h का वैल्यू 0 की ओर अप्रोच करेगा लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। यानी लेस देन 1/2 कहने का मतलब 1/2 से हल्का सा छोटा पॉइंट होगा, उस पर हम चेक करेंगे। तो इस पर हमारा वैल्यू 1 आया। फिर हम राइट हैंड लिमिट के लिए 1/2 प्लस यानी 1/2 गिवन जो पॉइंट हो प्लस h जोड़ेंगे, उसके बाद में हम उस पर x के जगह पर रखेंगे जहाँ फंक्शन डिफाइंड हो। उसके बाद हम वैल्यू यहाँ आया 2 और जो कि देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है अलग अलग आया, यानी लिमिट एग्जिस्ट ही यहाँ नहीं करेगी, तो फंक्शन यहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ जो सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है fx sin x by x plus cos x ग्रेटर दैन 0 एंड x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 2 एंड x लेस देन 0 पे जो वैल्यू है इसका वो 4 × 1 माइनस √1 माइनस x बाई x है और बोल रहा है एट कंटिन्यूअस एट पॉइंट ना, यानी हमको चेक करना है कि जो फंक्शन डिफाइंड है वो कंटिन्यूअस है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले यहाँ लिमिट निकालेंगे, जो भी फंक्शन दिया गया है इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉइंट हमारा 0 दिया गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस साइन यूज करेंगे f(x), तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 जहाँ भी x है वहाँ पे हम पुट करेंगे 0 माइनस h। x 0 से छोटा है तो x जहाँ 0 से छोटा है वहाँ फंक्शन डिफाइंड है 4 माइनस 1 माइनस x, तो x की जगह पर हम पुट करेंगे 0 माइनस h, तो 1 माइनस 0 माइनस h। फिर गाइस यहाँ नीचे x है तो x की जगह पर पुट करेंगे 0 माइनस h।
देन लिमिट इज टेंस टू 0। यहाँ गाइस 4 हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस 1 प्लस एच हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस एच। गाइस यहाँ अगर 0 पुट करते हैं एच की जगह पे तो 0 और 0 तो ये 1 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 0 बाई 0 जब भी है तो ये 0 बाई 0 का फॉर्मेट है और यहाँ रूट है तो हमको यहाँ रेशनलाइज करना पड़ेगा रूट को। लिमिट इज टेंस टू 0 4 इंटू 1 माइनस रूट अंडर 1 प्लस एच माइनस एच गुने 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एच बाई रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एच। ठीक है, तो फिर हम यहाँ जो यहाँ फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ 1 को ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे टोटल को, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो इज इक्वल टू 4 लिमिट इज टेंस टू 0 4 1 का स्क्वायर 1 और रूट है 1 प्लस एच, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एच और फिर नीचे माइनस एच है और यहाँ पर जो दिया गया है 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एच 1 प्लस एच है तो यहाँ हो जाएगा। हम यहाँ जो ब्रैकेट खोलेंगे जब तो 4 इंटू 1 और 1 माइनस और माइनस एच 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एच, तो 1 से 1 कट जाएगा। फिर यहाँ एच टेंस टू 0 4 इंटू माइनस एच आएगा और माइनस एच 1 प्लस रूट 1 प्लस एच, माइनस एच से एच कट जाएगा तो फिर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू मिलेगा 4 बाई 1 प्लस अगर रूट 1 प्लस 0 पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू मिलेगा 4 बाई 2 यानी 2। इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट को भी चेक करेंगे। लिमिट इज टेंस टू 0 प्लस यानी राइट हैंड लिमिट तो फिक्स इज इक्वल टू लिमिट इज टेंस टू 0 x टेंस टू 0 यहाँ होगा s टेंस टू 0 और f 0 माइनस 0 प्लस h। राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे 0 प्लस h। ठीक है, तो जहाँ भी 0 प्लस h हो वहाँ जहाँ भी अगर x हो वहाँ 0 प्लस h पुट करेंगे फंक्शन में। जहाँ x ग्रेटर दैन 0 हो तो कहाँ पे है, यहाँ x ग्रेटर दैन 0 है तो यहाँ गाइस पुट करेंगे हम x की जगह पे 0 प्लस h। तो लिमिट जो वैल्यू होगा वो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और साइन x की जगह पे पुट करेंगे 0 प्लस h तो हो जाएगा साइन h बाई h प्लस कॉस h। जानते हैं गाइस तो दोनों में लिमिट अप्लाई होगा अलग अलग। लिमिट का कंसेप्ट है गाइस इसमें होगा तो साइन h और h प्लस लिमिट इज टेंस टू 0 एंड कॉस h। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू जानते हैं 1 हो जाएगा और कॉस की जगह पर h की जगह पर 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 1 प्लस 1 यानी 2। फिर हम आगे चेक करेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू बराबर आ गया तो फिर हम आगे चेक करेंगे कि वैल्यू x बराबर 0 पर क्या है। यहाँ 2 दिया गया है f एट
0 पर दिया गया है 2। तो यहाँ गाइस हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 2 एंड राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 2 है एंड फंक्शन का वैल्यू दैट पॉइंट पे 2 है, यानी तीनों पॉइंट सिमिलर है। तो यहाँ कहेंगे कि f(x) कंटिन्यूअस है एट दैट पॉइंट। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f at 0। सो f(x) is continuous at point x बराबर 2। तो गाइस f(x) जो है वो कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट 0 पे, एट पॉइंट x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि तीनों जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।